नमस्कार दोस्तों, आज हम एक मेगर के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे। पर्टिकुलर हमारा मेगर किस प्रकार का होता है, इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है और इसकी सावधानी हम कैसे रखनी चाहिए, इसमें क्या क्या इसको किस द्वारा मापा जाता है, इसे क्या मापने में काम करता है। ये मेगर की काम होता है कि किसी भी केबल का इंसुलेशन मापने के लिए, किसी भी केबल का इंसुलेशन मापना हो तो हम मेगर के माध्यम से मापेंगे। तो पहले इस मेगर के अंदर हम पढ़ेंगे पूरा कि मेगर के जो राइट एंड जो पॉइंट होता है वहाँ एक जीरो दर्शाया गया है और हमेशा बाएं तरफ हमेशा क्या दर्शाया गया, अनंत दर्शाया गया। मेगर को आप यहाँ से लेकर जीरो तक लाने के लिए, और जब कोई पॉइंट कोई भी केबल का इंसुलेशन मान लो अनंत से लेकर जीरो तक आता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंसुलेशन के अंदर वहाँ फॉल्ट है या वह इंसुलेशन चालक है या उस इंसुलेशन में पानी है या वह। अब देखते हैं कि यहाँ मेगर के अंदर एक इस प्रकार का, ये दोनों इस प्रकार के पॉइंट ये देख रहे हैं। ये जब टेक्निकल हेल्पर होता है उसको इस प्रकार के दोनों हाथों में पकड़कर आसानी से सब केबल की जो इंसुलेशन होता है वह चेक करता है। इसके दो टर्मिनल है, कोई दोनों कॉमन कलर के हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी जॉइंट यहाँ से जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ना इसके ऊपर प्लस और माइनस यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इस मेगर के अंदर एक शंट कंपाउंड जनरेटर है और जो ये क्या करता है, जिसको इस मैटर अपने क्या करता है, इसको जैसे जैसे ये घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, विद्युत वाग बल पैदा करेगा, यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा इसको, और जैसे इसमें वोल्टेज मिलेंगे तो ये क्या करेगा, गति करेगा। फिर सर पता करते हैं कि सर इसका जो हम घुमाते हैं इसकी स्पीड कितनी, यानी 100 आपको अधिकतम इसको 140 तक या 50 60 70 80 140 तक आप इसकी स्पीड से आप इसको पर मिनट से घुमाओगे तो ये क्या बताएगा आपको, यहाँ कुछ जनरेट होगा तो आपको वोल्टेज मिलेगा। एक पॉइंट आपका फेज का, एक अर्थ का, और इसमें आप दोनों को लेकर उन अपने जो भी केबल्स होती है, केबल्स का जो इंसुलेशन होता है और इंसुलेशन का हम लोग प्रतिरोध इससे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी केबल शॉर्ट सर्किट है तो ये वाला जो अनंत से पॉइंट किया जाएगा प्रतिरोध की ओर बढ़ते 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 जाएगा, और जब अनंत तक प्रतिरोध है इसका मतलब आपको मेगर के माध्यम से आपको पता ये चला कि बहुत अच्छा प्रतिरोध है। जीरो अनंत पर पड़ी चीज़ पड़ी है, इसका मतलब बहुत अच्छा प्रतिरोध है। अनंत से जब चीज़ कोई कम होती जा रही है इसका मतलब उसमें क्या होती जा रही है, चालकता होती जा रही है, और जब चालकता होती जा रही है इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या कहीं ना कहीं इंसुलेशन अपने क्या है, फॉल्ट है। ये मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई। अभी एक पड़ा हुआ 3 जॉइंट वाला पड़ा ना केबल, अंडरग्राउंड केबल, उसको आप लेकर आओगे, उसको लाकर हम इसको चेक करेंगे भाई कि इसके अंदर किस प्रकार से ये काम करता है। आपको इस प्रकार के टर्मिनल है, उसको टर्मिनल को आपको निकालना है। निकालने के बाद में इस टर्मिनल को आपको इस प्रकार से रखें। अभी मैं आपको एक जॉइंट को चेक करना सिखाऊंगा, और मैं एक यहाँ पर ये इस प्रकार से रख दिया और मैंने इसके ऊपर ये रख दिया। अब मेरा ये पॉइंट है, यहाँ इसके आगे वाले जो मुंह दिखते हैं ये केबल्स के आगे जो जॉइंट को चेक करने के लिए यहाँ काम आ जाएंगे। ये वाला पॉइंट होता है, इसके अंदर दबो दो, लगा दिया, ये जॉइंट चल गया। अब इसके अंदर आगे वाले पॉइंट पर क्या करना है, जैसे हमारी ये केबल है, एक पॉइंट आपने ये लगा दिया, एक पॉइंट आपने यहाँ अर्थ लगा दिया इंसुलेशन का, यहाँ लगा दिया। अब मैं मान लीजिए यहाँ आपने यहाँ अर्थ, इसको अच्छी तरह से अर्थ का लगा दिया, आप यहाँ चेक करोगे और जैसे मैं ये बताया जा रहा है, इसका मतलब ये वाला और ये वाली केबल कहीं ना कहीं इसके शॉर्ट में है, इसका मतलब यहाँ पर ये जीरो जा रहा है। मान लीजिए शॉर्ट में नहीं हो और मैं इसको कितने ही घुमा दूँ, कोई यहाँ पर रीडिंग नहीं दर्शाई जा रही है। मैंने इस केबल को चेक किया था, आप लोगों ने देख लिया इस केबल के जॉइंट को किस प्रकार से चेक किया जाता है। एक आपको कॉन्टेक्ट पर लगाना है, एक आपको अर्थ पर लगाना है। केबल का ये सिरा पे क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है, अर्थ का। डरो मत, आप सही कह रहे हो, जल्द झूठ नहीं कह रहे हो। ये क्या है, अर्थ का होता है। इसको आप लगाया, ये इसके जो ये तार दिख रहा है ना, इसका जॉइंट वाला, ये सारा अर्थ का ही होता है। अब जैसे मेरी ये रीडिंग दर्शाई, ये क्या जगह रहा है, इसका मतलब ये केबल के अंदर इंसुलेशन कम है और अंदर से इंसुलेशन
और ये तार अंदर से शॉर्ट हो रखा है। अच्छा इंसुलेशन रहेगा, अच्छा इंसुलेशन रहेगा तो आपकी कोई रीडिंग, अच्छा इंसुलेशन रहेगा कोई रीडिंग नहीं दर्शाएगा, उच्च प्रतिरोध बताएगा। अब भूमि में भी चेक कर सकते हो, एक गड्ढा खोदना पानी का गड्ढा खोद कर एक फेज वाला तार लेना, पानी के खड्डे का एक अर्थ वहाँ कर देना, ये अर्थ वाले पॉइंट पर लगा देना, एक वो फेज पर लगा देना। कहीं मान लो वे केबल कहीं ज़मीन के संपर्क में है तो ये आपका मीटर है इस प्रकार की रीडिंग दर्शा देगा। अगर संपर्क में नहीं है कोई किसी प्रकार की रीडिंग वहाँ नहीं दर्शाई जाएगी। ये थी आपकी प्रॉब्लम। इस मीटर का ये था अपना कार्य। इसके माध्यम से हम मीटर को अपने अंडरग्राउंडिंग केबलों के माध्यम से चेक कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अधिकतर इसका उपयोग करने में ये सावधानी रखें कि इसको थोड़ा अच्छी तरह से घुमाएं जिससे अपने को वहाँ पर अपना वोल्टेज पता चल सके, अपने को रीडिंग पता चल सके आसानी से। और इस पर अगर ये वाला इस पर लगाएं तो कुछ बताइए। हाँ, जैसे आपने तो तीनों तार है मान लीजिए आपने यहाँ लगा दिया और तो ये तार लगा दिया, आगे से ये शॉर्ट होंगे तो ये मेरी रीडिंग बता देगा। अब मान लो ये दोनों आगे से शॉर्ट कर लो, यहाँ से एक तार टुकड़ा लो, ये लो, ये शॉर्ट करो, आगे से शॉर्ट कर दो, दूसरा वाला करो, ये बता रहा। इसका मतलब दोनों से अंदर से शॉर्ट है, यानी दो तार अंदर से शॉर्ट हुए तो भी क्या पर 0 पर चला जाएगा। सही है तो ये किस पर रहेगा, अनंत पर रहेगा। ये इस मेगर का काम होता है इंसुलेशन, किसी भी केबल का अपने इंसुलेशन मापने के लिए इस मेगर का उपयोग किया जाता है। ये थी हमारे पास डिटेल, आपको अच्छी तरह से बता दिए। आप ध्यान रखना, समझना अच्छी तरह से, आपको ये बहुत लाइफ में काम आएगा। और जब आप टेक्निकल हेल्पर में जब ज्वाइन करोगे उस समय ये मीटर बहुत अच्छी तरह से काम आएगा।